नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका एक और बार स्नेहपूर्वक स्वागत है। तो आज की वीडियो हम राशन कार्ड डीलर के लिए लाए हैं। नए राशन डीलर भर्ती। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि राशन की जो डीलर होते हैं उनकी भर्ती निकली है। नियम, पात्रता, दस्तावेज। तो आज की वीडियो के जरिए हम राशन डीलर के लिए नियम, पात्रता और दस्तावेज के बारे में बताने जा रहे हैं। वर्तमान डीलर कमीशन सैलरी। डीलर बनने की पूरी प्रक्रिया, ऐसे होगा आवेदन। तो चलिए आज की वीडियो के जरिए हम आपको डीलर बनने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं और आप कैसे करवा सकेंगे आवेदन, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो राशन डीलर के लिए नियम, पात्रता, दस्तावेज, कमीशन और आवेदन की पूरी जानकारी हम एक ही वीडियो में आपके लिए आज लेकर आए हैं। इससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, सरकार देश में रहने वाले गरीब परिवार के लोगों को सस्ते व राशन उपलब्ध कराने के लिए सरकारी राशन की दुकानों को स्थापित करती है। इन गरीबों तक सस्ते में राशन पहुंचाने के लिए कोटेदार की नियुक्ति की जाती है। किंतु क्या आप जानते हैं कि कोटेदार कैसे बनते हैं और क्या करना पड़ता है यदि आप अतिरिक्त आय के साधन के लिए अच्छे रोजगार की तलाश में हैं, तो आप कोटेदार का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि अभी आपको यदि आप अतिरिक्त आय के साधन के लिए अच्छे रोजगार की तलाश में हैं, तो आप कोटेदार का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। अतिरिक्त आमदनी कमा सकते हैं और इसके जरिए ग्राम पंचायत की संख्या के आधार पर 1, 2 या 3 राशन की दुकान की स्थापना की जाती है, जिसके संचालन का कार्य कोटेदार के पास होता है। यदि आप भी कोटेदार का लाइसेंस प्राप्त कर राशन वितरण करना चाहते हैं तो इससे आप अतिरिक्त कमाई का जरिया बना सकते हैं। किंतु एक कोटेदार का लाइसेंस पाने के लिए क्या आप करना पड़ता है, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। तो हम आपको इस पोस्ट में राशन डीलर कैसे बने, वर्तमान कमीशन, योग्यता, आवेदन पत्र और डॉक्यूमेंट्स की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। भारत सरकार देश में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले परिवारों को प्रति माह कम दाम पर राशन सामग्री जैसे चावल, दाल, गेहूं और चीनी का वितरण करती है। इसके लिए सरकार द्वारा राशन कार्ड योजना को शुरू किया गया है। राशन सामग्री का वितरण करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक राशन डीलर की नियुक्ति की जाती है, जो गांव के सभी राशन कार्ड धारकों को राशन वितरण का कार्य करता है। राशन डीलर को प्रत्येक माह राशन का वितरण करने के बदले में वेतन भी दिया जाता है। किंतु एक राशन डीलर बनने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता और शर्तों को पूरा करना होता है, तभी आप एक राशन डीलर बन सकते हैं। देश का कोई भी योग्य व्यक्ति राज्य की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर राशन डीलर बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। सामान्य तौर पर राशन डीलर और कोटेदार दोनों एक ही पद है। राशन डीलर को ही देश के अलग अलग राज्यों में कोटेदार के नाम से पुकारते हैं। राशन डीलर या कोटेदार को हर माह कम मूल्य पर राशन कार्ड धारकों को राशन वितरण करना होता है, जिसके लिए प्रति माह कोटेदार को राशन वितरण करने पर सरकार की तरफ से कमीशन दिया जाता है, जिस वजह से राशन डीलर का कोई निर्धारित वेतन नहीं होता है। 1 क्विंटल राशन पर राशन डीलर का कुछ कमीशन निर्धारित होता है, जो सभी राज्यों में अलग हो सकता है। राशन डीलर बनने की योग्यता। चलिए बात करते हैं योग्यता के बारे में। भारत में रहने वाला स्थायी निवासी राशन डीलर बनने के योग्य होगा। राशन डीलर
बनने के लिए आपकी उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आप 10th पास आउट यानी कि 10वीं पास होने चाहिए हो। आपको कंप्यूटर चलाना आना होना चाहिए और आपके खिलाफ पहले से अपराधी रिपोर्ट न्यायालय में न पंजीकृत हो। ठीक है। राशन डीलर बनने के लिए व्यक्ति के पास बैंक खाता भी होना अनिवार्य है तथा खाते में न्यूनतम 40,000 रुपये की राशि होनी चाहिए। आवेदक के घर का कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी न हो। यदि कोई व्यक्ति इन सभी शर्तों को पूरा करता है तो वह राशन डीलर बनने के लिए आवेदन कर सकता है। राशन डीलर बनने के लिए दस्तावेज। चलिए बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। आधार कार्ड, स्थायी पते का प्रमाण पत्र यानी कि आप जहाँ रह रहे हो उसका प्रमाण पत्र, उसके अलावा बैंक खाता पासबुक, 10वीं की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र, पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, आवेदक के नाम से पूर्व में कोई राशन की दुकान स्थापित न हुई हो, आवेदक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 में अभियोग पंजीकृत न होने का शपथ पत्र। राशन डीलर बनने के लिए आवेदन पत्र। यदि आप राशन डीलर बनने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको राशन डीलर आवेदन पत्र लेना होता है, जिसे आप खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के कार्यालय पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं या फिर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर, जैसा कि आप लिंक देख रहे हैं, इस पर जाकर आप फॉर्म PDF द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद फॉर्म का प्रिंट निकाल लें। इसके बाद इस राशन डीलर के आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को ठीक ठीक भरें। इसमें आपको आवेदक का नाम, आवेदक के पिता का नाम, जिले का नाम, तहसील का नाम, पंचायत का नाम, जन्म प्रमाण पत्र, शिक्षा प्रमाण पत्र, जाति, पूरा पता, आधार नंबर और मोबाइल नंबर को भरना होता है। इसके बाद राशन डीलर के लिए मान्य सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपि को फॉर्म के साथ अच्छे से संकलन करें और एक बार भरे गए फॉर्म की दोबारा जांच कर लें। फॉर्म भरने के बाद उसे अपने जिले के खाद्य विभाग कार्यालय या खंड विकास अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी के पास जमा कर दें। इसके बाद विभाग से संबंधित अधिकारियों द्वारा आपके फॉर्म की जांच होगी। यदि आप राशन डीलर बनने की सभी शर्तों पर खरे उतरते हैं तो आपको गांव में एक राशन की दुकान मिल जाएगी, जिसमें आप एक राशन डीलर के तौर पर कार्य कर सकेंगे। इस तरह से राशन डीलर बनने के लिए खाद्य विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन किया जा सकता है। राशन डीलर का वर्तमान कमीशन सैलरी। चलिए बात करते हैं सैलरी के बारे में। एक राशन डीलर को वेतन के तौर पर कमीशन मिलता है। एक राशन डीलर के लिए अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह वेतन नहीं निर्धारित होता है। कोटेदार का काम कमीशन पर होता है। यह कमीशन प्रति किलो अनाज पर 75 से 80 पैसा होता है। अलग अलग राज्यों में कोटेदार के लिए अलग अलग कमीशन हो सकती है। कमीशन के अलावा बचा हुआ राशन और अन्य चीज़ों से भी राशन डीलर की कमाई हो जाती है। जैसा कि आज की वीडियो के जरिए मैंने आपको राशन डीलर से दस्तावेज, पात्रता और आवेदन के बारे में जानकारी दी है। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई हो तो आप एक बार रिपीट कर देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।